नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ संजीव। आई एम वर्किंग एज अ केटरिंग सुपरवाइज़र इन नवोदया। सो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी चीज़ें हैं सब्जेक्ट रिलेटेड और नॉन सब्जेक्ट रिलेटेड, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे सभी लोगों को पता है कि वैकेंसीज आ रखी हैं और मतलब कि 6,000 प्लस लोगों ने फॉर्म डाला है। ठीक है, तो कंपटीशन ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पोस्ट बहुत कम है। तो इस हिसाब से मतलब कि कट ऑफ पिछले साल के अकॉर्डिंग ही जाएगी। पिछले साल भी कुछ मतलब कि कुछ लास्ट जो वैकेंसीज थी तो उसमें भी इतने ही फॉर्म भरे गए थे और कुछ इसी हिसाब से मतलब कि वैकेंसीज थी। तो इस बार थोड़ी कम है वैकेंसीज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि कहते हैं कि जो लग के तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो बाकी मैंने कुछ टॉपिक्स मतलब कि कुछ टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किया, मतलब कि मैंने जो भी मैंने जब तैयारी करी थी तो मैंने ये टॉपिक्स कवर किए थे। मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये टॉपिक हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ये टॉपिक्स जो थे ये मैंने खुद कवर किए थे। मुझे लगा था कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने खुद से प्रिपेयर किए थे। जिसमें कि पहला है वेजिटेबल कट्स, दूसरा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड, तीसरा है रॉ मटेरियल यूज़ इन बेकरी सेक्शन। ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोग बेकरी को इग्नोर कर देते हैं जब तैयारी करते हैं। तो ये बेकरी के लिए क्या कहते हैं, इसके इम्पोर्टेंट मतलब कि इसके इम्पोर्टेंट है आपके जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं बेकरी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, लाइक दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट टेम्परेचर यूज़ इन किचन। लाइक हम लोग जो भी कुछ भी खाना प्रिपेयर करते हैं तो सभी का अपना अपना टेम्परेचर रहता है। मान लो अगर किसी को हम मतलब कि हाईली कुक करते हैं तो कुछ न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंट टेम्परेचर यूज़ होते हैं हमारे किचन में, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। कुकिंग फ्यूल्स, जो भी कुकिंग फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं किचन में, वो सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग। लाइक हम लोग आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि जैसे आपका बॉइलिंग है और ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मतलब कि कुकिंग मेथड जितने भी हैं, तो ये सभी आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद है मेन्यू, केमिकल नेम ऑफ इंग्रेडिएंट लाइक फ्लावर को क्या कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है मेन्यू, केमिकल नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू आपके 17 है, मतलब कि अगर डिटेल में जाएँ तो 17 है। इस तरीके से मतलब कि आप करना है ये सारी। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंच टर्म्स क्या क्या यूज़ होती हैं किचन में, लाइक जैसे कि अगर किचन से जो बंदा खाना लेता है उसे क्या बोलते हैं, इस तरीके से बहुत सारी फ्रेंच टर्म्स हैं। तो वो सभी फ्रेंच टर्म्स आपको करनी है। इक्विपमेंट हो गए, यूटेंसिल्स जो यूज़ होते हैं आपके वॉक वगैरह जितने भी हैं, वो सभी तरीके मतलब कि वो सभी आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आते हैं सूप, इंटरनेशनल सूप्स। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अच्छे तरीके से करने हैं। और इनके नाम याद करने का तरीका क्या है कि आप आज जितने मतलब कि आपको लगता है क्या कहते हैं कि ये मेरा टॉपिक हो गया, तो उस टॉपिक को क्या कहते हैं कि भूल जाओ और नेक्स्ट डे खुद से लिखने की कोशिश करो ब्लैंक पेज पे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, तो ये नाम याद हो जाएंगे। अगर मान लो क्या कहते हैं मतलब कि 20 हैं, 20 में से आपको अगर 15 भी याद हो जाते हैं तो भी काफ़ी सही है। ठीक है, लेकिन ट्राई करना कि आपको पूरे याद करने की। ठीक है, और ट्राई बस मतलब कि याद किस तरीके से होंगे बस लिख के देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट सॉसेज, जितनी भी आपकी मदर सॉस हैं, ये सारी आपको ढंग से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्विस, आपकी कौन कौन सी सर्विस होती है यूज़ रेस्टोरेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद है फूड सेफ्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये स्कूल मतलब कि किसी स्कूल में हो रहा है एग्ज़ाम, स्कूल के मतलब किसी स्कूल के लिए आप पोस्ट करे जाओगे, तो आपको मतलब फूड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस फूड सेफ्टी का आप ध्यान रखना और ये टॉपिक अच्छे से करना। ठीक है, उसके बाद टॉक्सिक इफ़ेक्ट ऑफ आर्सेनिक, एक केमिकल है, उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं अगर फूड पे अगर हो जाए तो वो सभी आपको अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टेट फेमस डिशेस, तो आपकी हर एक स्टेट की एक फेमस डिश होती है, तो वो आपको ध्यान से करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद है फूड कंटेमिनेशन मतलब कि जैसे आपका कोई भी खाना है, अगर मान लो हम
लाइक आपको पता होगा कि किचन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपिंग बोर्ड यूज़ होते हैं। वो किस लिए होते हैं कि वो कंटेमिनेशन को बचाने के लिए, ताकि खाना ख़राब ना हो या फिर बैक्टीरिया इधर से उधर ट्रांसफ़र ना हो, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद है FSSAI एक्ट 2006, आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड है ये वाला एक्ट। तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है 2006 का, ठीक है। फिर उसके बाद है 5 C's ऑफ फूड सेफ्टी, ये भी अच्छे तरीके से करना, जिसमें चिल है, क्लीन है, तो इस तरीके से ये 5 C's हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से करना। फिर उसके बाद है हैसप भी एक टॉपिक है जो अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ये अच्छे तरीके से करना। फिर उसके बाद है पैस्चराइजेशन लाइक हम लोग मिल्क का पैस्चराइजेशन करते हैं कि क्या किस टेम्परेचर पे करते हैं, किस टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, कैसे ठंडा करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, ये आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके बाद है फूड न्यूट्रिशन में 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर मतलब कि जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गया, प्रोटीन हो गए, ठीक है। माइनर में आपके क्या कहते हैं कि मिनरल्स, विटामिन, ये सारे अच्छे तरीके से करना, कौन से फूड में कितना रहता है। लाइक फ्लावर में, लाइक अगर हम व्हीट फ्लावर खा रहे हैं तो सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा है इसमें, लाइक आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं। इसमें एक टॉपिक और रह गया है आपका मेन्यू इंजीनियरिंग आप अच्छे तरीके से करना। और मेन्यू प्लानिंग लाइक हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए जब एक रेस्टोरेंट को रन करते हैं, तो किस टाइप की लोकेलिटी देखनी पड़ती है, टेम्परेचर देखने पड़ते हैं कि वहाँ के एरिया का टेम्परेचर क्या है, चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, सीजनल है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान से आपको करनी है, ठीक है। बाकी मैं वीडियो मतलब कि ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि डेली बेसिस पे आप लोगों को कहते हैं कि वीडियो दूँ मैं। मेरा मतलब कि कोई मोटिव नहीं है कि मैं इस यूट्यूब चैनल से कोई इनकम करूँ, बस मेरा यूँ था कि इन्फॉर्मेशन पास हो। और क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो डालता हूँ तो आप बस वीडियो डालते रह जाएंगे। और सबसे मेन बात ये है कि आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ध्यान ना रखें, मतलब कि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे यार स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। आप लोग सभी स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लोगे लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पाओगे। सो मेन बात है, जितना आपके पास स्टडी मटेरियल है ना, उसे पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूँगा क्या कहते हैं कि आप किसी कोर्स को ज्वाइन करो या फिर मतलब कि मेरा मतलब कि मैंने भी खुद सेल्फ ही किया था तैयारी, और मैंने सेल्फ तैयारी करके ही क्या कहते हैं एग्ज़ाम को निकाला था। तो मैं बस आपको बोलूँगा क्या कहते हैं कि आप अपना पूरा ध्यान ना अभी इसी एग्ज़ाम पर रखो, क्योंकि एक बार की मेहनत है, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि आप फिर वीडियो देखोगे तो ये चीज़ सही नहीं है। कि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो वगैरह बनाने से या फिर देखने से। आप जितना भी स्टडी मटेरियल है उसे अच्छे तरीके से कर लो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट को भी अब जितना भी है क्या कहते हैं कि जैसे आपका एक महीना बचा है, ये मान के चलो, तो अभी जितना भी है आपके पास स्टडी मटेरियल उसे अच्छे से करो। आपके जो रीजनिंग वगैरह हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली करते रहो। अब टाइम है आपके पास मॉक लगाने का, तो टेक्स्ट बुक पे सबसे बढ़िया मुझे लगता है क्या कहते हैं कि सबसे बढ़िया मॉक टेक्स्ट बुक पे हैं। आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाओ, और उसके बाद जो नीचे आप देखोगे कहते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन आती है। मान लो क्या कहते हैं आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो टेक्स्ट बुक के जब सॉल्व मतलब कि आंसर देखोगे तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन आती है, तो उस डिस्क्रिप्शन को भी ना नोट करो एक कॉपी में, और उसे क्या कहते हैं कि डेली बेसिस पे आप एक बार नज़र ज़रूर मारें। तो इस तरीके से आप तैयारी करो, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए स्टडी मटेरियल, तो टेलीग्राम पे मैं मतलब कि ग्रुप बना रखा है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं उसमें, और बहुत सारे बच्चों का मैं रिप्लाई भी देता हूँ। अगर कुछ भी चाहिए हो या फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी है मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल पहले भी शेयर किया, वो एनफ है। एनफ इन द सेंस कि मतलब कि जितना आप कर सकते हो उतना मतलब कि एनफ है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी खुद की थिंकिंग, तो वो खुद की थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उतना आप कर लो पहले, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि अपने खुद से देखो कि मुझे लगता है कि यार ये मेरा ये वाला टॉपिक रह गया है, तो मुझे ये वाला टॉपिक करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करो, और बाकी अगर कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।